दक्ष त्रास काहू ना सम्मान। किसी ने देवी सती का सम्मान नहीं किया। विचार करो, जब कोई कन्या अपने मायके में पहुंचे और मायके में ऐसा व्यवहार उसके साथ में हो, उस कन्या को कैसा प्रतीत होगा? अरे जिस कन्या ने उसी घर में जन्म लिया, बचपन से जिस घर में खेली, और उस मायके में जाकर ऐसा तिरस्कार उसका हो जाए, और जहां पिता बात भी ना करे, मायके में पिता बात ना करे, तो समझ लो वो काय का मायका है। वैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मायका कहते हैं। हमें लगता है कि मायका मां से नहीं है, असली मायका तो पिता से है। जिस घर में, जिस मायके में बेटी का पिता जब तक जीवित रहता है, थोड़ा ध्यान देना माता, क्योंकि ये अनुभव शायद हम तो सुना सुनाया कह रहे होंगे, लेकिन आपको ये अनुभव हमसे ज्यादा अच्छे से होगा। जिस मायके में बेटी का पिता होता है ना, उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। उसे जब याद आती है अपने पिता की, अपनी मां की, वो तुरंत ही जाती है अपने मायके में। उसे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे अपने पिता की हिम्मत है। और जब उस बेटी को सूचना मिलती है कि तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं, विचार करिए, जो बेटी अपने विदा के समय में इतना नहीं रोई थी, अपने पिता के घर को छोड़ते समय इतना नहीं रोई, जब आज पिता की मृत्यु का समाचार मिला, वो बेटी वहां से रोती हुई आई, पागलों की तरह स्थिति हो गई, और अपने मायके की मुख्य दहलीज पर जाकर अपने सर को पटक पटक कर रो रही है। क्योंकि आज इसे पता चला कि जिस दिन विदा हुई थी ये दहलीज मेरी, उस दिन पराई नहीं हुई थी, लेकिन आज ये मेरा पिता संसार से चला गया, आज के बाद ये दहलीज मेरी पराई हो गई। वो मायका सूना हो जाता है। जो बेटी संसार के सारे दुखों को सहन कर जाती है, ससुराल में रहकर वो बहुत सारी बातों को सहन कर जाती है, सास के तानों को सहन कर जाती है, लेकिन अगर पिता के लिए किसी ने दो शब्द भी कह दिए तो सारी बातों को सहन कर जाएगी, लेकिन अपने पिता के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। वो हाथ जोड़कर अपनी सास से कह देगी कि माता जी, चाहे भले ही आप मुझे बहू का दर्जा ना दो, चाहे भले ही मुझे अपनी बहू ना समझो, चाहे मुझे भोजन मत दो, नौकरानी की तरह पूरे दिन काम कराती रहो, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूं, मेरे पिता के बारे में एक शब्द मत कहो। मैं आपके घर में नौकरों की तरह रह लूंगी, लेकिन पिता के लिए एक शब्द नहीं सोच सकती। इतना प्रेम करती है बेटी अपने पिता से। एक बेटी ने अपने मायके फोन किया, फोन उठाया भाभी ने और फोन से पूछा, भाभी मैंने कुछ राखियां भेजी थी भैया के लिए, डाक के द्वारा पोस्ट की थी मैंने, अब बहुत दिन बीत गए, एक हफ्ता बीत गया, ये बताओ कि वो राखियां आपको मिल गई कि नहीं? अगर वो राखियां आपको मिल गई हों तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर रक्षाबंधन के दिन मुझे ही आना पड़ेगा, फिर मैं आऊंगी समय निकालकर। भाभी ने तुरंत ही उत्तर दिया कि बहन जी परेशान मत होना, आपकी राखियां हमें मिल चुकी हैं, और रक्षाबंधन वाले दिन कोई ना कोई के हाथ से वो आपके भैया को राखी बंधवा देंगे, आप चिंता नहीं करना। इतना सुनकर फोन काट दिया
और ये सुनकर आंखों से झरझर आंसू बहने लगे बहन के, और मन में सोच रही है कि वारी भाभी, मैंने तो राखियां भेजी भी नहीं हैं, लेकिन धन्य है, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया कि मैंने राखी भेजी भी नहीं और मेरे बिना भेजे तुम्हें मिल भी गई। इसका अर्थ तो यह है कि तुम ये चाहती ही नहीं हो कि मैं मायके आ जाऊं। और ये बहाने से फोन करने का कारण क्या है? अगर उस बेटी का पिता उस मायके में होता ना, ऐसे बहाना बनाने की जरूरत नहीं होती कि राखी मिली कि नहीं मिली। अगर पिता होता, उसे परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, वो तो तुरंत ही अपने पिता के भरोसे जाता, क्योंकि उसे मालूम है कि वहां मेरा पिता है, हिम्मत है उसे। लेकिन जिस मायके में पिता नहीं रहता ना, बेटी को अपने मायके जाने के लिए भी 10 बार विचार करना पड़ता कि जाऊं कि नहीं जाऊं। और वो संकोच क्यों करती है? संकोच इसलिए करती है कि जब भी मैं मायके जाती थी तो पिता मुझे कभी भी खाली हाथ लौटने नहीं देता था। वो कुछ ना कुछ शगुन मेरे हाथ में जरूर रखता था, लेकिन पिता के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे छोटे भाई पर आ गई। छोटी मोटी नौकरी करके वो अपना गुजारा कर रहा है, और मैं जब जाऊंगी बड़ी प्रसन्नता तो मेरे भाई को होगी, मेरी मां बड़ी प्रसन्न होगी, लेकिन जब लौट कर आऊंगी ना तो मां के पास तो कुछ होगा नहीं। और ना चाहते हुए मेरी मां को मेरी भाभी के सामने हाथ पसारना पड़ेगा और इशारे में कहेगी कि तेरी ये जो ननद है ना, ये जा रही है, और इस घर की परंपरा ये है कि वो खाली हाथ कभी जाती नहीं है। अब तेरे पास कुछ हो तो इसकी विदा तो कर। हो सकता है कि उस समय तो भाभी कुछ ना बोलती, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी मां को क्या क्या नहीं सुनने को मिलता है। इसलिए बेटी बड़ा संकोच करती है। जो प्रेम बेटी अपने माता पिता से करती है, हम ये नहीं कहते कि बेटा अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते, करते होंगे, लेकिन जितना प्रेम, जितनी गहराई से एक कन्या अपने माता पिता को चाहती है, शायद बेटा उतना प्रेम नहीं कर सकता। एक मां ने अपने बेटे को फोन लगाया। बेटा बाहर नौकरी पर रहता था अपनी बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। बेटी का विवाह हो गया, बेटी ससुराल चली गई, बेटा नौकरी के लिए चला गया, वहीं पर उसकी पत्नी रहती है। अब घर में बूढ़े माँ बाप रह गए गांव में। वो गांव से माताजी ने बेटे को फोन किया कि बेटा तेरे पिता की हालत बहुत गंभीर है, बहुत बीमार हैं, और दिन रात वो तेरा ही नाम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल कर आ जा, एक बार तुझे देख लेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, हालत में सुधार हो जाएगा। बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है कि माताजी अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, मुझे कितना भी मैं कोशिश करूंगा मुझे अभी छुट्टी देगी नहीं कंपनी। आप एक काम करो, मैं कुछ पैसा आपके अकाउंट में भेजता हूं, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाना, इलाज कराना, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता। बच्चों के एग्जाम भी हैं, अभी बहुत मजबूरी है। और यही फोन जब मां अपनी बेटी को करती है ना, उसे पता चल जाए कि पिता की हालत गंभीर है, बेटी अपनी ससुराल में रह नहीं पाएगी, वो अपने पति से झगड़ा करेगी, चाहे कुछ भी उसको सुनने को मिले, लेकिन जब तक अपने पिता को अपनी आंखों से देख नहीं लेगी तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। ये प्रेम और ये गहराई है बेटी के प्रेम में, इतना चाहती है अपने माता पिता को। आज देवी सती का कुछ ऐसा ही हाल हुआ। जब पिता मुंह से बोला नहीं,
आज सती को इतना बुरा लगा, दक्ष त्रास काहू ना सनमानी, किसी ने सम्मान नहीं किया।